आज का वचन है यशायाह 43 का 2 यानी 43 का सेकंड। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लपटें तुझे ना जला सकेंगी। इस वचन का अर्थ यह है कि यह वचन परमेश्वर की अपने बच्चों के प्रति सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। इसमें परमेश्वर अपने लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जीवन में चाहे कठिनाइयाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, परेशानियाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे जो परमेश्वर के लोग हैं। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। यह भाग जीवन की उन परिस्थितियों का प्रतीक है जब इंसान को कठिनाइयों में से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि भारी संकट, बहुत गहरे दुख या मानसिक तनाव। जल का प्रवाह तेज और शक्तिशाली जरूर हो सकता है, जो भय को उत्पन्न कर सकता है और करता भी है, लेकिन परमेश्वर का आश्वासन यह है कि इन कठिनाइयों में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे और हमें बहने नहीं देंगे। जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। यहाँ नदियों का उल्लेख उन कठिनाइयों का प्रतीक है जो हमारे लिए लगभग असहनीय लगती हैं। किसी नदी को पार करना खतरे से भरा हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वादा है कि ऐसी कठिनाइयां भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकेंगी, क्योंकि उनकी उपस्थिति यानी परमेश्वर की उपस्थिति सदा हमारे साथ रहेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लपटें तुझे ना जला सकेंगी। यहाँ पर आग का प्रतीक बहुत ही कठोर और जीवन के सबसे बड़े इम्तहानों से है, जैसे दुष्परिस्थितियाँ जो हमें लगभग जलाकर रख देती हैं, जैसे गहरी पीड़ा, व्यक्तिगत आघात या कोई गंभीर संकट। परंतु परमेश्वर का वादा है कि वह ऐसी कठिनाइयों में भी हमारी सदा रक्षा करेंगे, जिससे हमें कोई वास्तविक रूप से नुकसान नहीं होगा। अब इस वचन को अगर हम तात्कालिक उदाहरणों से समझें तो कुछ यूं है कि व्यवसायिक संकट या आर्थिक संकट, किसी व्यक्ति का मान लीजिए बिजनेस में घाटा हो गया या उसकी नौकरी चली गई हो, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा लग सकता है कि वह डूब जाएगा। परंतु अगर वह विश्वास रखता है कि परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो वो व्यक्ति इन सब मुसीबतों से, इन सब संकटों से बिल्कुल पार हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बीमारी या स्वास्थ्य समस्याएं अगर कहीं हो जाएं, तो किसी परिवार के सदस्य की बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य संकट से जब गुजरना होता है, जैसे कि नदियों को पार करना, इसे सहना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन इस आश्वासन के साथ कि परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहे हैं, व्यक्ति में धैर्य और शक्ति बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं हम पारिवारिक समस्याएं या संबंधों में तनाव। ये भी तात्कालिक परिस्थितियां भी हैं और हमारे साथ में ये चीज़ें लगी रहती हैं सबके साथ में। तो यदि किसी के रिश्ते बिगड़ गए हैं परिवार में, अपने दोस्तों से या किसी भी प्रकार के, या परिवार में या दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया हो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह व्यक्ति जो है वो आग में चल रहा है। इस परिस्थिति में इन वचन के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति उसके मन को शांति और धैर्य यानी हिम्मत देती रहती है, जिससे वह उस आग से सुरक्षित बाहर आ सके। तो सारांश इसका यह है, ये जो वचन है इसका अर्थ
यह है कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो जल के समान बहाव में खींचने वाली हों, नदियों के समान असहनीय या आग में जलाने वाली हों, या परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है कि वे हमारे साथ रहेंगे, वे हमें सदा ही सहारा देंगे और हमारी रक्षा करेंगे। इस तरह का विश्वास व्यक्ति को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी साहस, हिम्मत और दृढ़ता देता है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।